वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजू सुंदर क्लासेस। आज हम जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज जो पढ़ाएंगे वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विथ इंसॉल्वेंसी। आज हम इंसॉल्वेंसी जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक हम बोर्ड में लिख देते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विथ इंसॉल्वेंसी। ये मेरा टॉपिक है। पहले आज हम इस पर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, इसको समझाएंगे। नेक्स्ट क्लास इसका सारा क्वेश्चन बना दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विद इंसॉल्वेंसी क्या होता है कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट कब होता है या कोई भी आदमी इंसॉल्वेंट कब होता है? जब उसका लाइबिलिटीज उसके एसेट से अधिक हो जाए। जैसे हमको देना है 10 लाख का, मेरे पास एसेट्स है 4 लाख, तो हम कितना चुका सकते हैं? 4 लाख। तो इस केस में क्या होता है, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है। व्हेन लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स देन द पार्टनर डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो अब सवाल है कि पार्टनरशिप फॉर्म में हम शुरू में ही पढ़े कि पार्टनर का एग्जिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, पार्टनरशिप अलग नहीं होता है, फॉर्म के जैसे ही होता है, नो से बाहर एंटिटी कोई अलग एंटिटी नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो गया, ये बाहरी आदमी को इसका मतलब नहीं हो तो फॉर्म से पैसा मांगेगा। तो इसका जो डेफिशिएंसी होगा, इसका जो कमी होगा, इसको किसको देना होगा? जो पार्टनर लोग सॉल्वेंट है यानी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। तो हम लोग इसको लिखेंगे इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, in case of insolvency of a partner, deficiency of such partner capital are borne by solvent partner इन देयर कैपिटल रेशियो। तो क्या बताया कि किसी पार्टनर का इंसॉल्वेंट होने पर बाकी पार्टनर लोग द्वारा, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो गया, उस पार्टनर का जो हिस्सा, जो लॉस है, उसका पेमेंट कैसे करना होगा? कैपिटल रेशियो में। अब यह जब हम लोग कैपिटल रेशियो का बात कर रहे हैं तो कैपिटल रेशियो निकालने के कैपिटल को 2 भाग में बांटना होगा। एक होगा फिक्स्ड कैपिटल और एक होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सपोज कीजिए हम यहाँ लिखते हैं ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। ए और बी क्या है? इक्वल पार्टनर है विथ फॉलोइंग बैलेंसेस। मैंने ऐसा दिया हुआ है, जैसे मैंने कैपिटल लिखा हुआ है ए का 60,000, बी का 40,000। मैंने लिखा है रिजर्व फंड 10,000। अब मैंने एक तो प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह का दिया है, प्रीवियस लॉस का आपको 6,000 इस तरह का दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में यदि हम लोग मान लीजिए हम लोग को निकालना है फिक्स्ड कैपिटल रेशियो, तो फिक्स्ड कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड कैपिटल रेशियो जब निकालना होगा तो लिखेंगे ए बी, यानी देखें कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल कितना है? 60,000, बी का कितना है? 40,000। इसको जब हम तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3:2, 22 40, 23 60, 3:2 हो गया। आप देखिए इसी को जब हम फ्लक्चुएटिंग मिला रहे हैं, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो निकालेंगे तब क्या अंतर आ जाएगा? मानिए ये है ए, ये है बी, यानी देंगे कैपिटल अकाउंट। ए का है 60,000, बी का है 40,000। अब हम इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे रिजर्व फंड। देखिए रिजर्व फंड कितना दिया हुआ है? 10,000 है, तो 5,000 इसमें ऐड करेंगे। इक्वल पार्टनर है, 5,000 इसमें ऐड करेंगे तो इसका हो गया 65,000, इसका हो गया 45,000। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। देखिए एक लॉस दिया है पर 6,000 का, तो लेस लॉस, दोनों में इक्वल बांट देंगे। इक्वल पार्टनर है 3,000, तो इसका हो गया 62,000, इसका हो गया 42,000। अब जब इसको रेशियो निकालेंगे 62,000 इस टू 42,000, तो कैसे कटेगा? 3 0 काट दीजिए। ये होगी आपको 31 दूनी 62, 21 दूनी 42,
और कटेगा नहीं, तो 31:21। देखिए जब हम फिक्स कैपिटल किए तो इसका रेशियो कितना रह गया 3:2। उसी को जब हम फ्लैक्चुएटिंग किए तो कितना हो गया 31:21। तो जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उस पार्टनर का जो कैपिटल का डेफिशिएंसी होता है वो सॉल्वेंट पार्टनर को बांटना पड़ता है। किस रेशियो में बांटना पड़ता है? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल दो तरह का होता है, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। तो हम एक क्वेश्चन लिख के यहाँ पर दिखा देंगे फिक्स्ड कैपिटल कैसे होगा। फिक्स्ड कैपिटल सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लेंगे और जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल करेंगे तब कैपिटल के साथ रिजर्व फंड वगैरह अगर है तो उसको ऐड कर देना है, प्रॉफिट है तो ऐड करना है, और लॉस है तो माइनस करना है, रियलाइजेशन लॉस छोड़ के। ठीक है, तो ये हम बता दिए। अब हम लोग एक साइड से मिटाते हैं इसको, फिर आगे हम देखो इसका एक दो नियम है उसको लिखते हैं, फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन अपने मन से बनाकर दिखाएंगे। नेक्स्ट समय से फिर हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। इसमें बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। देखिए जैसे इसमें देयर आर टू रूल्स फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में आपका दो रूल होता है। क्या क्या रूल होता है? एक होता है गार्नर वर्सेस मरे, इसका थ्योरी आप लोग बुक में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। 3 पार्टनर का केस है, गार्नर वर्सेस मरे, और एक था एटकिंसन। ठीक है, और दूसरा हो गया इंडियन प्रैक्टिस एक्ट। इंडियन प्रैक्टिस एक्ट ज़्यादातर क्वेश्चन गार्नर वर्सेस मरे में बनता है। तो पहला जैसे गार्नर वर्सेस मरे है, गार्नर वर्सेस मरे में क्या है रूल? देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल लॉस ऑन realizations are paid in cash by solvent partner। देखिए गार्नर वर्सेस मारे के रूल के हिसाब से क्या नियम है कि रियलाइजेशन का जो लॉस होगा उस लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर को कैश में पेमेंट कर देना है। ठीक है, और सेकेंड हो गया इंडियन प्रैक्टिस एक्ट। इंडियन प्रैक्टिस एक्ट, इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल लॉस ऑन रियलाइजेशंस आर नॉट पेड इन कैश बाय सॉल्वेंट पार्टनर but it's adjusted against capital। देखिए क्या बताया, फिर समझ लीजिए, यही दो आपको लोगों को याद रखना है। गार्नर वर्सेस मरे अगर रहेगा तो हम जब क्वेश्चन में समझा देंगे। रियलाइजेशन लॉस का जो भी पैसा होगा, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ उन लोग को तुरंत कैश में लाके देना पड़ेगा, जबकि इंडियन प्रैक्टिस में क्या है, कैश में नहीं देना है, उसको कैपिटल अकाउंट के साथ ही एडजस्ट कर दिया जाता है। तो चलिए ये रूल लिखे, अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये डॉक्टर एस.एम. सुरका का इलस्ट्रेशन नंबर 1। अपने मन से क्वेश्चन नहीं दिए, पता नहीं आप लोग समझ दिक्कत होगा नहीं होगा, इसलिए हम क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन लिख लिया यहाँ पर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम 2 प्रैक्टिस से बनाएंगे, इंडियन प्रैक्टिस एक्ट से ही बनाएंगे और आपको गार्नर वर्सेस मरे से ही बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर इन अ फॉर्म देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। ये दिया हुआ है बैलेंस शीट। द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ बी। बी के इंसॉल्वेंट होने के कारण पार्टनरशिप क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया। हु इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टुवर्ड्स हिज डेब्ट, जो कि अपना डेब्ट के लिए कुछ भी दे नहीं पाया। मशीनरी रिलाइज किया 15,000, फर्नीचर 3200, डेटा 12,000, क्रेडिटर्स और पेड ऑफ डिस्काउंट ऑफ 5%। नहीं मैटर है। तो देखिए रियलाइजेशन तक कोई अंतर नहीं होता है। रियलाइजेशन को जैसे नॉर्मल बनाते थे वैसे ही बना दीजिए। पहले रियलाइजेशन बनाइए टू मशीनरी अकाउंट, जैसे हम लोग पहले बनाते थे सिंपल रिजोल्यूशन में, ठीक उसी प्रकार हम लोग इसमें भी बना देंगे। टू फर्नीचर 8,000, टू डेटर्स 20,000, ये हो गया। लाइब्रेरी में आपको मिला क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर्स 32,000। अब देखिए एसेट कैसे रियलाइज किया, मशीनरी 15,000, फर्नीचर 3,000, 18,000 और डेटर्स 12,000, 30,200। तो देखिए बाय बैंक एसेट रियलाइज 30,200। बोला क्रेडिटर्स पर पेड अप डिस्काउंट ऑफ 5%, 32,000 का क्रेडिटर्स है, 5% काट के पेमेंट कर दिए, तो टू बैंक अकाउंट। तो देखिए 32,000 का 5% निकालिएगा तो कितना आएगा, 1,600 आएगा ना।
तो ये 32,000 का क्रेडिटर्स है, 1600 पेमेंट माइनस कर दीजिए, पेमेंट कर दिए 30,400। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, 40 78,400, यहाँ भी कितना होगा 78,400। रियलाइजेशन तक कोई अंतर नहीं, जो बच गया हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हो गया 32 62 16,200। किसमें बटेगा ए बी सी, कैसे बटा इक्वल बटा 5,400 5,400 और 5,400 ये हम बांट दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कैपिटल बनाएंगे। देखिए कैपिटल में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी लिखना भूल गए। देखिए पार्टनर्स कैपिटल को हम किस तरीके से बना रहे हैं, पहला हम लिखे हुआ है गवर्नर वर्सेस हमारे फिक्स्ड कैपिटल, इसमें बनाएंगे ठीक है। तो ये कैपिटल बैलेंस ए बी का कितना दिया 8,000 6,000, तो बाई बैलेंस बी डी एक है 8,000 और सर ये सी है, सी का है 6,000। बी का देखिए डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डेबिट बैलेंस 3,000, तो लिख दिए टू बैलेंस बी डी 3,000। अब हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे कोई फंड वगैरह है कि नहीं। देखिए रिजर्व फंड दिया 9,000, तो बाई रिजर्व फंड इसको बांट देंगे तीनों में, इक्वल पार्टनर है तो 3,000 इसको जाएगा, 3,000 इसको जाएगा और 3,000 इसको जाएगा। इसका देखिए रियलाइजेशन का लॉस आया है, तो टू रियलाइजेशन, अब इसी जगह में हम जो बोलेंगे आप लोगों को ध्यान देना है। टू रियलाइजेशन 5,400 5,400 5,400। अब देखिए इसमें इंसॉल्वेंट कौन हो गया, बी हो गया, तो इंसॉल्वेंट कौन नहीं हुआ, ए एंड सी नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है बाकी पार्टनर को इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करना है, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा है वो अपना लॉस का पैसा कैश में ला के देगा ठीक है। तो कौन कौन इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, ए और सी, तीनों क्या लिखेगा बाई बैंक, क्या लिखेगा बाई बैंक अकाउंट। ए अपना लॉस का 5,400 देगा, सी अपना लॉस का 5,400 कैश में लाके दे देगा। यही गाना वर्सेस मरे इंडियन प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये जो पेमेंट किए इस पेमेंट को हम लोग नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे ठीक है। तो गाना वर्सेस मरे में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टनर जो लोग जैसे बी इंसॉल्वेंट हुआ, ए सी नहीं हुआ, तो ए सी अपना रियलाइजेशन लॉस का पैसा कैश में लाके यहाँ पर दे देगा। अब हम लोग बी को क्लोज करेंगे, तो ये बी का कितना हो गया इधर 8,400, यहाँ भी कितना होना चाहिए 8,400। तो मान यहाँ देखते हैं, नहीं कर देते हैं। देखिए बीज डेफिशिएंसी कितना होगा, इसका कैपिटल का डेबिट में कितना 8,400 है और कैपिटल का क्रेडिट में कितना है 3,000 है, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5,400। ए डिफिशिएंसी हुआ बॉर्न बाय ए एंड बी इन देयर फिक्स्ड कैपिटल रेशियो। कैसे बांटेगा, फिक्स्ड कैपिटल रेशियो में, तो ए और बी कैपिटल देखिए कितना कितना दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल मतलब ए और बी का ये कैपिटल जो दिया 8,000 और 6,000। इसको तोड़ देंगे 4 दूनी 8 3 दूनी 6 है ना, हो गया कटेंगे 3 4 8,000 6,000 ना, हाँ तो 2 से कटेंगे 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो 4:3। तो ए को देना होगा 4/7 ऑफ 5,400 और सी को देना होगा 3/7 ऑफ 5,400। इसको हम लोग कैलकुलेशन देख लेते क्या हो रहा है डेफिशिएंसी है ना। तो 5,400 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, तो इसको देना पड़ेगा 3,086 रुपया और इसको देना होगा 2,314 रुपया। तो देंगे बाई डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू ए एंड सी। ए अपने में से कितना दिया 3,086 रुपया, सी कितना दिया 2,314 रुपया। अब ये जो डेफिशिएंसी बटा है ये लोग अपने अकाउंट में शो करेगा टू बीज कैपिटल। ए दिखाएगा कि उसका अकाउंट से कितना एडजस्ट हुआ 3,086 रुपया, सी दिखाएगा उसका अकाउंट से 2,314 रुपया। माने बी का जो 5,400 का कमी हो गया, इसको किसको भरना पड़ा, ए और सी को। कैसे भरा, कैपिटल रेशियो, कौन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल ठीक है। तो अब हम लोग फिर प्लस माइनस करके देखेंगे क्या आता है। 8 3 हमारे पास 16,400, तो 16,400 यहाँ भी होना चाहिए। तो 16,400 में से 5,400 माइनस 3,086 तो 7,914। जो पैसा बचा एक को रिफंड हो जाएगा टू बैंक 7914। अब हम देखेंगे 6 3 9 5 14,400, तो यहाँ लिखेंगे 14,400
तो 14,400 माइनस 5,400 माइनस 2,314, तो हो गया 6,686। अब हम लोग कैश अकाउंट बैंक अकाउंट खोलेंगे। देखिए बैंक का कितना बैलेंस दिया 4,000, चलिए देखिए टू बैलेंस BD 4,000। अब कहाँ से बैंक का नाम आया, देखिए यहाँ पर आया टू रियलाइजेशन 30,200, यहाँ एक पेमेंट किए तो बाई रियलाइजेशन 30,400। अब यहाँ कुछ नहीं है, जो है कैपिटल में है। देखिए ए का बी का पेमेंट हुआ, ARC का, तो बाई एस कैपिटल बाई सीज कैपिटल। ए को कितना पेमेंट किया 7914, इसको किया 6686। अब यहाँ पर देखिए इस जगह में एक चीज़ देखिए, जो रियलाइजेशन लॉस का पैसा लाकर दिया था ए और सी कितना 5,400, इसको देखिए टू रियलाइजेशन ए लाकर दिया था सॉरी 2S कैपिटल, उल्टा लिख दिया 2S कैपिटल ए 5,400 और 2C कैपिटल सी कितना दिया था 5,400। अब लोग दोनों साइड प्लस करके देख लेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 34,200 प्लस 5,400 प्लस 5,400, इधर हो गया 45,000। अब उसको देखेंगे 30,400 प्लस 7,914 6,686, तो 45,000। ये जो आप लोग हम बताएं ये था गार्नर वर्सेस मरे विथ फिक्स कैपिटल। अभी इसका एक और बना देते हैं हम, इंडियन प्रैक्टिस एक्ट में कैसे बनेगा, ठीक है, विथ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो चलिए देखिए, तब तक देखिए आप जो हम लिखे हुए हैं वो है इंडियन प्रैक्टिस एक्ट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते, जैसे लिखा होता बाई बैलेंस BD से हम वैसे लिखते जाना है, बाई बैलेंस BD। ए का कैपिटल 8,000, सी का 6,000, बी का कितना दिया यहाँ पर बैलेंस शीट में 3,000, तो टू बैलेंस BD 3,000 ये लिख दिए। एक रिजर्व फंड दिया हुआ है 9,000 का, उसको बांट दीजिए बाई रिजर्व फंड 3,000 3,000 3,000। ये रियलाइजेशन लॉस को लाइए, टू रियलाइजेशन 5,400 का लॉस, 5,400 का लॉस और 5,400 का लॉस। देखिए गार्नर वर्सेस मारे में हम क्या किए थे, ए और सी इंसॉल्वेंट नहीं था तो लोग अपना ये पैसा या बाई बैंक बोल के पेमेंट कर दिया था जो पिछले बार बताया हम। अब देखिए ये क्या इंडियन प्रैक्टिस है, ये जो दोनों लॉसेस का पेमेंट हम लोग नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, सीधा यहाँ बी को क्लोज करेंगे। बी का कितना 8,400, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 8,400। तो 20 डेफिशिएंसी कितना हो गया, 20 डेफिशिएंसी 8,400 कैपिटल का डेबिट में है, क्रेडिट में है 3,000, कितना हो गया 5,400। देखिए ये 8,400 माइनस 3,000। बॉर्न बाय ए एंड सी इन देयर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो। कौन सा मैं बोले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो में, क्या लिख दीजिए ए, यहाँ लिखिए सी, यहाँ लिखिए कैपिटल। ए का कितना है 8,000, सी का 6,000, 8,000 6,000। फ्लक्चुएटिंग करने के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे, रिजर्व फंड को जोड़ देंगे, टू रिजर्व फंड। एक ही चीज है, कितना कितना है ARC में 3,000 और 3,000, तो जोड़ दिए 3,000 3,000, तो हो गया 11,000, ये हो गया 9,000, तो हो गया 11:9। तो इसको तोड़ देंगे कितना होगा 11:9 आ जाएगा। तो ए को आपको देना पड़ेगा 11/20 ऑफ 5,400 और सी को देना होगा 9/20 ऑफ 5,400। तो 2,970 कुछ आएगा, 5,400 डिवाइड बाई 20 इंटू 11, 2,970 ए को, और सी को हो गया 2,430, ये हो गया। तो यहाँ लिख देंगे डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू ए सी। ए अपना पॉकेट से देगा 2,970, सी को देना होगा 2,430। बी का अकाउंट क्लोज हो गया। अब ए दिखाएगा कि हम बी का कितना दिए हैं 2B कैपिटल, मतलब बी का डेफिशिएंसी हम 2,970 रुपया भरे, ये दिखाएगा हम 2,430 रुपया भरे, और तो कुछ है नहीं। तो इसको क्लोज कर देंगे, कितना आ जाएगा 11,000। यहाँ भी कितना आना चाहिए 11,000। तो 11,000 में से 5,400 माइनस 2,970 जो बच गया कैश कर दिए टू बैंक। ए को रिफंड हो जाएगा
2630, जबकि बी का कितना है, इसी का 9000, यहाँ लिख देंगे 9000, तो सी को कितना रिफंड होगा, 9000 माइनस 5400 माइनस 2430, तो इसको रिफंड होगा 1170। अब एक बैंक अकाउंट बना देंगे, तो बैंक में कितना बैलेंस दिया, 4000, इसमें तो कोई झमेला नहीं है, टू बैलेंस बी डी 4000। देखिए जैसे रियलाइजेशन क्रेडिट में कितना है, 30,200, तो लिखिए टू रियलाइजेशन 30,200, यहाँ देखिए कितना 30,400 है, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट 30,400। और देखिए इधर कहीं कैश नहीं है, सिर्फ एक कैश पेमेंट है, तो बाई एस कैपिटल बाई सीस कैपिटल कितना है 2630 और 1170। आप लोग अपना टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 1 दिखेगा, उसी को हम यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखे थे, तो 34,700 आज सिर्फ हम स्टार्ट किए, इसका क्वेश्चन नहीं बनाए, इसलिए कि शुरू में कोई भी चैप्टर हमको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते हैं थोड़ा सा समझा दिया जाए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और तभी बनाने में मजा है, आप लोग को भी समझने में मजा होगा। बहुत सारा बच्चा ट्यूशन नहीं भी पढ़ता है, जो किसी पे डिपेंड करता है ऑनलाइन पे, तो उन लोग के लिए भी तो समझाना जरूरी है। इसलिए अगर चाहते तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही बना सकते थे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन हम नहीं बनाए, हम आज इनिशियल स्टार्ट किए। आप लोग इसको चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को सब कुछ इसी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगर यदि लगता है आप लोग को सर मेहनत करके पढ़ाते हैं तो जरूर से लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए।